हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे पॉवर्टी के बारे में। हालांकि ये चैप्टर ही मेरा पूरा पॉवर्टी के बारे में होने वाला है, लेकिन पॉवर्टी आखिर होता क्या है, गरीबी आखिर होता क्या है, ये आपको जब तक मालूम नहीं चल पाएगा ना, तब तक आप इस चैप्टर में ना घूमते रह जाएंगे, यानी कि कन्फ्यूजन आपका हमेशा बना ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर पॉवर्टी होता क्या है, गरीबी होता क्या है। तो गरीबी के यानी कि इस चैप्टर का जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन था वो अपने पिछले वाले क्लास में यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत ले लिया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना पॉवर्टी चैप्टर का मेन टॉपिक, जिसका नाम ही है ऊपर में पॉवर्टी, हेडिंग ही है पॉवर्टी। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि आखिर पॉवर्टी हम लोग कब कहेंगे, यानी कि गरीबी कब कहेंगे। हम लोग कोई भी इंसान गरीब है तो कब कहेंगे कि वो गरीब है या फिर अमीर है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। यानी कि गरीबी हम लोग तब कहेंगे या फिर किसी इंसान को गरीब हम तब कहेंगे जब वो अपने लाइफ के मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी पूरा ना कर पा रहा हो तब। यानी कि मान लीजिए उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, मिनिमम, ज़्यादा नहीं। हालांकि ज़रूरत तो इंसान का कभी ख़त्म ही नहीं होता है, इच्छा तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लाइफ को जीने के लिए, यदि वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है तो ऐसा समझा जाएगा कि वो गरीब है, यानी कि वो अभी गरीबी रेखा के आसपास है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि गरीबी रेखा भी हमारा एक पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग अगले वाले क्लास में कुछ और आने वाले क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि यदि कोई इंसान अपने लाइफ के बेसिक रिक्वायरमेंट को भी नहीं फुलफ़िल कर पा रहा है तो समझा जाएगा कि वो गरीब है। खैर, अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट होते क्या है हमारे, देखिए। दे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। बेसिक रिक्वायरमेंट का जब भी बात होता है ना, तो वो 5 रिक्वायरमेंट हमारे होते ही होते हैं। पहला फूड यानी कि भोजन, क्लॉथ यानी कि कपड़ा, हाउसिंग यानी कि मकान, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 बेसिक रिक्वायरमेंट हर इंसान का होता है। और यदि कोई इंसान इन पाँचों में से किसी, हालांकि बहुत सारे इंसान मान लीजिए उसके पास खाने के लिए है, रहने के लिए घर भी है ना, कब पहनने के लिए कपड़ा भी है, लेकिन उसके पास शिक्षा और हेल्थ नहीं है, तो माना जाएगा कि वो इंसान गरीब है। क्योंकि देखिए, ये पांचों का पांचों बेसिक हमारे रिक्वायरमेंट है और इन पांचों में से किसी एक का भी उसके पास यदि कमी है तो माना जाएगा कि वो गरीब है, यानी कि उसके पास अभी फ़िलहाल उतना क्षमता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये समझ गए कि किसी भी इंसान का 5 बेसिक रिक्वायरमेंट होता है: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो यदि कोई इंसान इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, तो समझा जाएगा कि वो इंसान गरीब है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट किसी इंसान का क्या होता है और क्या होना चाहिए। उसके बाद पॉवर्टी इज अ सिचुएशन दैट पीपल वांट टू एस्केप। पॉवर्टी यानी कि गरीबी एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा स्थिति है जिससे हर इंसान हटना चाहता है, यानी कि जिससे हर इंसान दूर भागना चाहता है। किसी भी इंसान जो कि गरीब हो, जो इन सब चीज़ों को अफोर्ड ना कर पा रहे हो, उनको ये नहीं मिल पा रहा हो, उनसे आप जाके पूछिए, क्या आप गरीब ही कभी रहना चाहेंगे क्या? कभी नहीं कहेगा कि हाँ। वो हमेशा चाहेगा कि हम गरीब से अमीर की ओर स्विच कर जाएं, यानी कि अमीर भी ना हो पाए तो कम से कम ये पांचों चीज़ हमको मिल जाना चाहिए, है ना, इस प्रकार का। यानी कि पॉवर्टी एक ऐसा सिचुएशन है जिससे कि हर इंसान बचना चाहता है, हर इंसान वहाँ से निकलना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। पॉवर्टी इज अ चैलेंज फॉर द वर्ल्ड। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भारत है तो भारत में ही केवल पॉवर्टी है, यानी कि गरीबी भारत में ही केवल है। नहीं, हाँ, ये कह सकते हैं कि भारत में गरीबी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कोई कंट्री आज बचा नहीं है कि जहाँ पे कि गरीबी नहीं है। हर जगह पे गरीबी है और हर कंट्री गरीबी को ख़त्म करना चाहता है, उसके ऊपर अपना प्रयास भी जारी है। बहुत सारे लोगों का प्रयास जारी है। अलग अलग कंट्री इसके ऊपर अलग अलग मेजर्स, पॉलिसी, प्रोग्राम निकालते रहते हैं। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पॉवर्टी हर जगह पर है, लेकिन भारत में उसका जो दर है, जो उसका इंडिकेटर है, वो ज़्यादा है। यानी कि भारत में गरीबी ज़्यादा है, लेकिन आज कोई भी कंट्री गरीबी से छूटा नहीं है, वहाँ पे गरीबी है ही है। ठीक ना, किसी को रोटी मिल रहा है तो किसी को कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, किसी को कपड़ा मिल रहा है तो किसी को घर नहीं मिल रहा है, किसी को घर मिल रहा है तो किसी को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। यानी कि किसी न किसी रूप में उसको किसी न किसी चीज़ का कमी है ही। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं
कि पॉवर्टी हमारा कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, है ना। यदि ऐसा कुछ है तो माना जाएगा कि वहाँ पे गरीबी है। तो आई होप आपको पॉवर्टी टॉपिक समझ में आ गया होगा और पॉवर्टी चैप्टर से रिलेटेड आपका जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। तो पॉवर्टी जब भी आपके सामने वर्ड आएगा ना, यानी कि जब भी आपके सामने पॉवर्टी वर्ड आए तो आपको ये समझ लेना है कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कि लोग अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को भी पूरा न कर पा रहे होंगे। और वो बेसिक रिक्वायरमेंट आपको 5 ही याद रखना है, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। यही 5 हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास से पढ़ेंगे हु आर द पुअर, यानी कि गरीब आखिर है कौन, है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।